प्रेम पत्र राधा स्वामी भाग पहला वचन नंबर 42। करनी और शरण का वर्णन। जो जीव के सत्संग में आए हैं, यानी जिन्होंने की राधा स्वामी मत को कबूल किया है, उनकी दो किस्में हैं। एक करनी वाले, यानी वे कि जिनके मन में शौक दर्शन राधा स्वामी जाल के चरण का तेज है और जीते जी अंतर में शब्द और स्वरूप का रस और आनंद लेना चाहते हैं। ऐसे जीव जो कुछ अभ्यास यानी स्मरण, ध्यान और भजन उनको बताया जावे, उसको नेम से होशियारी और दृष्टि के साथ रोजमर्रा 2, 3 या 4 बार करते हैं और अपने मन और इंद्रियों को रोक और संभाल के अभ्यास के वक्त तरंगों और भोगों के किसी ख्याल में न भर में करते रहते हैं और दुनिया और उसके कारोबार और भोग विलास में जरूरत की माफिक और जहां तक बन सके मुनासिब तौर पर बर्ताव रखते हैं और धन और पुत्र और नामवरी और तन और मन को सुख और आराम देने की फिजूल चाहे कम उठाते हैं और जहां तक मुमकिन होवे सदगुरु राधा स्वामी जाल के बचनों के माफिक अंतर और बाहर कार्रवाई करते हैं। दूसरे शरण वाले, यानी वे जीव जो कि सदगुरु राधा स्वामी जाल के चरण और उनके सत्संग में प्रीत और प्रतीत रखते हैं और राधा स्वामी मत के कायदे और उसके अभ्यास को अपनी समझ के माफिक निर्णय करके जिस कदर मामूली तौर पर बन सकता है अभ्यास भी करते हैं और राधा स्वामी जाल को सर्वसमर्थ और दयाल और दाता जानकर उनके चरणों की शरण अपनी प्रीत और प्रतीत के दर्जे के माफिक लेकर उनकी दया से अपना उद्धार और काल और कर्म और माया के घेर से निर्वार दर्जे बदर्जे जैसे उनकी मौज होवे चाहते हैं और उनकी दया के भरे हुए बचनों का सहारा और भरोसा रखकर अपने मन में निश्चिंत रहते हैं और इस बात का यकीन रखते हैं कि जो राधा स्वामी जाल और उनके सत्संग की शरण आया, उसका उद्धार वे अपनी दया से आहिस्ता आहिस्ता जरूर फरमावेंगे। इन जीवों के मन में ज्यादा घबराहट और तड़प वास्ते अंतरी दर्शन या विशेष रस और आनंद भजन और ध्यान के नहीं है और इस सबक से ज्यादा कोशिश और मेहनत अभ्यास में नहीं करते हैं। पहली किस्म के जीवों यानी करने वालों की हालत हमेशा बदलती रहती है, यानी वे दिन दिन अभ्यास की तरक्की करते रहते हैं और इसमें कभी उनका मन अंतर में रस और आनंद पाकर खिलता है यानी मगन होता है और कभी जब कुछ रस कम मिलता है तो भिज जाता है यानी उदास रहता है और जो कि वे निरख परख अपने मन और इंद्रियों की चाल और राधा स्वामी जाल की दया की हमेशा करते रहते हैं। इस सबब से भी कभी उनका मन थोड़ा बहुत सुखी और कभी दुखी होता रहता है और चिंता और फिक्र यानी खटक अपने जीव के कल्याण की हमेशा थोड़ी बहुत उनको लगी रहती है। पर दूसरी किस्म के जीव यानी शरण वाले अपने उद्धार का फिक्र और बोझ राधा स्वामी जाल के चरणों में डालकर और उनकी दया का आसरा और भरोसा लेकर थोड़े बहुत सदा निश्चिंत रहते हैं। उनके मन में इस दौर के चक्कर और हालतें जैसा कि करने वालों को पेश आती हैं नहीं पैदा होती हैं और जो कभी ऐसी कैफियत उनके दिल पर गुजरती है तो उसका वे बहुत ख्याल और सोच भी नहीं करते और दया की मुख्यता करके ऐसी हालत में बहुत घबराहट या चिंता उनको नहीं सताती है। इस किस्म के जीव कसरत से हैं और करने वाले बनिस्बत इनके थोड़े हैं। शरण वाले जीव अपने मन और इंद्रियों की रोक टोक भी बहुत नहीं करते और दुनिया और उसके कारोबार और भोग विलास के बर्ताव में सिर्फ
मामूली तौर पर एहतियात करते हैं, पर अपनी प्रीत और प्रतीत को राधा स्वामी जाल के चरणों में और भी उनके सत्संग में जिस कदर बने बढ़ाते रहते हैं और राधा स्वामी जाल की दया का हाल सुनकर और थोड़ी बहुत अपने अंतर और बाहर की कार्रवाई में उसकी परख करके शरण को मजबूत और पक्का करते रहते हैं। हुजूर राधा स्वामी जाल को सब जीवों की संभाल हर तरह मंजूर है। जो करने वाले जीव हैं वे उनके होशियार बालक हैं और शरण वाले उनके छोटे बच्चे हैं। वे इन दोनों की मदद करते हैं, बल्कि छोटे बच्चों की जो अपनी करनी का बल छोड़कर निरानिरी उनकी दया के आश्रय हैं, ज्यादा संभाल फरमाते हैं। करनी वाले जीवों की प्रीत और प्रतीत राधा स्वामी जाल के चरणों में बहुत गहरी और मजबूत होती है कि किसी ढकोले की हालत में वे नहीं डिगते, यानी झोंका नहीं खाते, और उनकी शरण भी गहरी और ऊंचे दर्जे की है कि कैसा ही चक्कर आवे वह बदस्तूर कायम और मजबूत रहती है। और वे सिर्फ अपने ही जीव का कार्य नहीं बनाते, बल्कि बहुत से जीवों को और खासकर शरण वालों को उनके जीव के उद्धार में बहुत मदद देते हैं। जब कोई भारी चक्कर या झकोला आवे तो शरण वाले जीव अपनी कमजोरी के सबब से झोंका खा जाते हैं, पर राधा स्वामी जाल अपनी मेहर से ऐसी हालत में उनको चाहे सीधे और चाहे करने वालों की मार्फत मदद देकर उनकी रक्षा और संभाल करते हैं और दुनिया के भोग विलास के फंदों से भी उनको आहिस्ता आहिस्ता बचाकर निर्मल करते जाते हैं और हर ढकोले के पीछे उनकी प्रीत और प्रतीत और शरण को ज्यादा मजबूती देते हैं। जीवों को चाहिए कि जैसे तैसे राधा स्वामी जाल के सत्संग में शामिल होकर उनके चरणों की शरण लेवें, तो चाहे वे करनी के लायक होवें या शरण के अधिकारी होवें, राधा स्वामी जाल सबकी हर तरह से रक्षा और संभाल करके और दिन दिन प्रीत और प्रतीत अपने चरणों में बढ़ाकर अबेर सवेर एक दिन निज घर में पहुंचाकर परमानंद को प्राप्त करावेंगे और जन्म मरण और देहियों के दुख सुख से बचाकर अमर अजर कर देंगे और अपने निज धाम में अपने दर्शन का परम विलास बख्शेंगे। करने वाले जीवों को इस कदर ख्याल रखना चाहिए कि अभ्यास करके उनकी सूरत अंतर में दिन दिन ऊंचे की तरफ चढ़ती जावे और शरण वालों को इतनी होशियारी रखनी चाहिए कि उनके इस बात के यकीन में कि राधा स्वामी जाल अपनी दया से जरूर उनका बेड़ा पार लगावेंगे, खलल न पड़ने पावे। और दोनों किस्म के जीवों को बराबर कोशिश और एहतियात करना चाहिए कि उनकी प्रीत और प्रतीत राधा स्वामी जाल के चरणों में दिन दिन बढ़ती और मजबूत होती जावे और दुनिया और उसके भोग और पदार्थों से मन और चित्त जिस कदर बन सके दिन दिन उपराम होते जावे। जो इस कदर होशियारी दोनों किस्म के जीवों से बन आवेगी, तो कोई शक नहीं है कि राधा स्वामी जाल अपनी मेहर और दया से उन जीवों का कार्य सहज में उनके अधिकार के माफिक बनाकर दर्जे बदर्जे एक दिन परम पद में पहुंचावेंगे। वचन नंबर 45वां। सवालात एक सत्संगी की तरफ से और उसके जवाबात। सवाल: बालक गर्भ के अंदर श्वास लेता है या नहीं? जो लेता है तो कैसे उसकी गुजरान होती है, और जो नहीं लेता है तो कहाँ और किस हालत में रहता है? जवाब: बालक गर्भ में श्वास नहीं लेता है और सहजल कमल के स्थान पर उसका जीव चैतन्य समाधि में रहता है, यानी ज्योत का दर्शन करता है और उस मुकाम का शब्द सुनता है। सवाल:
बाजी कहते हैं कि 8वें महीने में बालक को गर्भ में भूख और प्यास लगती है और गले का अर्क उसे खाने को मिलता है। जो ऐसा होता है तो मल भी पैदा होता होगा, ये बात सही है या क्या? जवाब, जब बालक का शरीर गर्भ में बनता जाता है तो उसका मसाला माता का खून है, और जब उसकी देह पूरी बन जाती है तब उसको माता की गिला या आहार का खुलासा जो अर्क रूप होता है उसकी देह के बढ़ाव और पुष्ट करने के वास्ते उस नल के रास्ते जो नाभ से लगा होता है मैदे में पहुंचता है। इस अर्क के हजम करने में मल बहुत खफीफ पैदा होता है और वह उस नाल में जो मैदे से गुदा चक्र तक आई है जमा होता जाता है, बल्कि वक्त पैदा होने बालक के दाई थोड़ा मल उंगली से निकाल देती है। सवाल, कोई कोई कहते हैं कि बालक को गर्भ में पिछले जन्मों की याद रहती है, लेकिन पैदा होने के वक्त वह याद भूल जाती है। ये बात किस कदर सही है और भूल क्यों कर होती है? जवाब, जो कि बालक के जीव की बैठक गर्भ में सहज जल कमल के मुकाम पर होती है, वहां उसको सब जन्मों का हाल आईने के माफिक रोशन नजर आता है और उस वक्त वह पक्का इरादा करता है कि सिवाय मालिक के चरणों की भक्ति के दूसरा काम नहीं करूंगा। पर जब जीव यानी सूरत उसकी वक्त पैदाइश के देह में नीचे के मुकाम पर उतर आती है, वहां तमोगुण के सबब से अंधकार छाया रहता है और वह सब याद बालक को भूल जाती है और दुनिया में आकर जैसा उसके पिछले कर्मों के माफिक संग मिलता है और जैसा मन का मसाला वह संग लाता है, उसी माफिक उसका स्वभाव और आदत होती जाती है और वैसी ही कार्रवाई करता है।